हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रूनोस अड्डा पर। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे गर्मियों में होने वाली दिक्कतों के बारे में जो हमारे पेट्स को झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और नॉर्थ इंडिया में तो टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हो चुका है और इसका ऊपर जाना लगभग तय है। तो ऐसे में ह्यूमंस के सामने जब इतनी दिक्कतें हैं तो हमारे पेट्स को भी परेशान होना लाजमी है। आज हम देखेंगे कि कौन-कौन सी दिक्कतें हमारे डॉग्स को समर्स में होती हैं। पहली दिक्कत है दोस्तों डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी में लिक्विड लेवल का कम होना। हमारी बॉडी में अगर लिक्विड लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इस बीमारी से बचने का सीधा और सरल उपाय ये है कि आप अपने डॉग को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर दें। कंटिन्यूअस सप्लाई यानी कि फ्रेश वाटर 4 से 5 बार आप अपने डॉग को फ्रेश वाटर पिलाएं। फ्रेश वाटर से मतलब मेरा टैप के पानी से नहीं है, क्योंकि टैप का पानी गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है। आप मटके में रखा हुआ पानी अपने डॉग को 4 से 5 बार पिला सकते हैं। फ्रिज का पानी डायरेक्टली देना अवॉइड करें। अगर आपको फ्रिज का पानी देना भी पड़ जाए तो उसमें नॉर्मल वाटर ज़रूर मिला लें। अगली डेडली डिजीज़ है वो है हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक से अगर अपने डॉग को बचाना है तो सीधा और सरल उपाय है कि 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप अपने डॉग को बिल्कुल भी बाहर ना निकलने दें। अगर आप अपने डॉग को बाहर रखते हैं तो इस टाइम के दौरान आप उसे अपने घर के अंदर ले लें। अगर आपके घर पे एयर कंडीशन लगा हुआ है तो आप उसे एयर कंडीशनर कमरे में ही रखें, और अगर नहीं है तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बाहर से नॉर्मली टेम्परेचर कम रहता है। हीट स्ट्रोक को पहचानने के कुछ मुख्य लक्षण ये हैं कि आपका डॉग हाँफना शुरू कर सकता है, आपका डॉग काँपना शुरू कर सकता है और कई बार तो वोमिटिंग करते-करते डॉग कोलैप्स भी हो जाता है। तो ये बहुत ही डेडली डिज़ीज़ है। इससे बचाने के लिए आप सीधा सिर्फ़ यही उपाय कीजिए कि किसी भी सूरत में अपने डॉग को इस टाइम के दौरान बाहर ना रखें। अपने डॉग को अगर अपने साथ आप बाहर लेकर जाते हैं, शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, तो बिल्कुल भी अपने डॉग को कार में नहीं छोड़ना है, क्योंकि पार्किंग एरिया में खड़ी हुई कार एक आग की भट्टी की जैसे है और उसमें अगर डॉग बैठा है, तो वो उसका मरना तय है। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल सावधान रहना है और अपने डॉग को बचाए रखना है। अगली जो दिक्कतें गर्मियों में डॉग के सामने आती हैं वो है टिक्स की। टिक्स और फ्लीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे डॉग की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और डॉग के ब्लड पर सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। इनका हमें पता भी नहीं चलता, डॉग को खुजली होती रहती है और ये टिक्स डॉग के शरीर पर अपनी जड़ जमाए रहते हैं। इनका मेन फूड जो है वो डॉग का ब्लड है, तो सोचिए ये डॉग के लिए कितने खतरनाक हैं। और खतरनाक ही नहीं, इनके साथ-साथ डॉग्स को और सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं जो स्किन डिजीज़ बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो अपने डॉग को इन ऑर्गेनिज़्म से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि उसे ले जाने के बाद, वॉक कराने के बाद या बाहर घुमाने के बाद, जैसे उसको घर पे लाएँ आप उसकी बॉडी को पूरा चेक करें, उसके कोट में हाथ डालकर देखें कि कहीं पे बालों के बीच में कोई और छोटा-छोटा ऑर्गेनिज़्म तो छुपा तो नहीं है। अगर छुपा है तो आप उसे निकाल दें और अपने हाथ अच्छे से धो लें। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप क्या करें, रोज़ सुबह अपने डॉग्स की ब्रशिंग करें, कॉम्बिंग करें और एंटी टिक पाउडर्स उसमें ज़रूर डालें। महीने में 1 बार डॉग को वेटरन के पास मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर लेके जाएँ, जो आपका एंटी टिक ट्रीटमेंट भी करेगा। अगली जो दिक्कत है वो है सनबर्न की। सनबर्न का मतलब है कि डॉग डायरेक्टली सन के कॉन्टैक्ट में आ गया और अल्ट्रावायलेट रेज़ का शिकार हो गया। जैसे कि हम अपने बच्चों को, और खुद बच्चे रहते हैं सनबर्न से सनस्क्रीन लगा के, डॉग्स के लिए भी सनस्क्रीन आती है, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पैसा सनस्क्रीन पर ना खराब करें। अपने डॉग को डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ना आने दें, खासकर 11 बजे से 4 बजे तक। तो ये दिक्कत डॉग्स को तब आती है जब आप अपने डॉग को गर्मियों में बाहर निकालें। अगर आपको अपने डॉग को बाहर वॉक पर लेके जाना है तो आप क्या करें कि सनराइज़ से पहले 6 बजे से पहले लेके जाएँ या शाम को 7 बजे के बाद लेके जाएँ। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि डॉग को साइड वॉक्स पर ना चलाएँ। साइड वॉक्स वो सीमेंटेड सरफेस होता है जो पार्क्स में हम देखते हैं, वो सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हमने तो शूज़ और चप्पल पहनी होती हैं तो हमें वो नीचे से पता नहीं लगता, लेकिन डॉग के शूज़ नहीं होते, डॉग की स्किन को वो जला देता है। तो आप अपने डॉग को अगर वॉक करवाएँ तो बाहर आप ग्रास में वॉक करवा सकते हैं और ऐसे सरफेस पे वॉक करवा सकते हैं जहाँ पे डॉग्स को डायरेक्ट हीट के कॉन्टैक्ट में ना आना पड़े। कुछ और दिक्कतें हैं, लेज़ी हो जाता है डॉग। लेज़ी होना लाज़मी है क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, बॉडी में उतना लिक्विड नहीं होता, उतनी एनर्जी नहीं होती। डॉग हमारे कमांड पे कई बार रिएक्ट नहीं करता, तो आप उसके लिए आप उसको प्रॉपर मील दें और समर के अकॉर्डिंग मील दें, हाइड्रेटेड रखें, ठंडे वातावरण में रखें, तो डॉग लेज़ी नहीं फ़ील करेगा। अगली जो दिक्कत है वो है अनइवन फूड हैबिट्स की। कई दोस्तों को ये दिक्कत सामने आ सकती है कि उनका डॉग गर्मियों में खाना
कम कर देता है। तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सुबह और शाम को अगर आपका डॉग अच्छे से खाता है, दिन में नहीं खाता, तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप उसको सुबह और शाम अच्छे से खाना दें। अगर वो दिन में कम खाता है तो शाम को वो प्रॉपर डाइट ले लेगा। लेकिन अगर वो शाम को भी अच्छे से खाना नहीं खाता है, तो आप उसको ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएँ। हो सकता है उसमें कुछ और दिक्कतें हों या डिवॉर्मिंग की दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। आप रिस्क ना लें और उसे डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएँ। अगली जो दिक्कत है, वो है अदर स्किन प्रॉब्लम्स। वो चाहे वो टिक्स के कारण हो, चाहे वो बाकी सनबर्न के कारण हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन के कारण हो, आपको हर तरीके की स्किन डिज़ीज़ से अपने डॉग को बचाना है। कई दोस्तों को मैंने देखा है जो सोचते हैं कि गर्मियों में जैसे हम बार-बार नहाते हैं, हमें डॉग्स को भी बार-बार नहलाना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमें डॉग्स को बार-बार बिल्कुल नहीं नहलाना है। अपने डॉग को हफ्ते में सिर्फ 1 बार नहलाएँ और अगर आपको लगता है कि डॉग में बहुत ज़्यादा पसीना है, तो आप उसको 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल ना नहलाएँ। क्योंकि डॉग बार-बार नहलाने से अपने नेचुरल ऑयल्स को खो देता है और उससे डॉग्स को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाकर अगली नोटिफ़िकेशन के लिए तैयार रहें